बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अल्लाह के करम से आप खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को बखूबी जो है वो मेहनत से पढ़ रहे होंगे, काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछला जो लेक्चर हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स का, उसकी आगे कुछ एक्सटेंशंस हैं वो हम देखेंगे। उसके अंदर उसका जो टाइटल है वो है एडिशनल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और वो एडिशनल रूल्स कौन से हैं जिनके अंदर पावर ऑफ फंक्शन, कि अगर किसी फंक्शन की पावर हो तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, और अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो यानी e की पावर में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। अगर नेचुरल लॉगरिथम हो, ln नेचुरल लॉग की नोटेशन है, उस फॉर्म में अगर फंक्शन हो तो डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा। और आखिर में जो चीज़ होगी दैट वुड बी चेन रूल। तो ये इस लेक्चर का मेन जो है ये टाइटल है आपका, ठीक है। अब हम इस लेक्चर में को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी वो क्या थी, ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन को देखा था कि डेरिवेटिव क्या चीज़ होती है। डिफरेंशिएशन जो है वो बाकायदा उसको फंक्शन की फॉर्म में हमने चीज़ें पढ़ी थी। और फिर उसके बाद हमने कहा था कि जो एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की वो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है। तो आमतौर पे जब आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कुछ फंक्शंस की, जैसे मैनेजमेंट साइंस फील्ड में अगर आप कहेंगे कि आपने कॉस्ट किस वैल्यू पे, किस जगह पे जाके कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, या किस जगह पे जाके वो कौन सी प्राइस होगी जहाँ पे रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें आप डेरिवेटिव्स की मदद से ही करते हैं, जिस टॉपिक जो फ्यूचर में आप एक बाकायदा टॉपिक के तौर पे चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसके अंदर वो तमाम फिर फिज़िक्स की कुछ एग्जांपल्स दी थी, कुछ और आपको, यानी जहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी हो आप वहाँ पे इन चीज़ों को उस एंगल से देखते हैं, तो उसमें आप डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। सो ये डेली एप्लीकेशंस थी, ये आपने नेट से भी देखेंगे और भी आपको मिलेंगी। फिर हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े थे, बेसिक रूल्स थे कि वो वेरिएबल के ऊपर पावर है तो हम किस तरह उसका डेरिवेटिव लेंगे, और अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनके डेरिवेटिव्स भी ऐड हो जाएंगे, अगर वो माइनस हो रहे हैं तो उनके डेरिवेटिव्स भी माइनस हो जाएंगे, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहला फंक्शन ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय दूसरे का डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही इनटू पहले का डेरिवेटिव, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्वेश्चन रूल था, जैसे u और v एक फॉर्म थी तो उसमें क्या था, नीचे v का स्क्वायर था और ऊपर था v ऐसे ही इनटू u का डेरिवेटिव, और माइनस प्लस नहीं, प्लस जो है वो मल्टीप्लाई के केस में माइनस u डेरिवेटिव v। तो ये हमने कुछ रूल्स इसमें देखे थे और हमने फिर इनको क्वेश्चंस को पढ़ा था। और उसके साथ साथ हमने डेरिवेटिव को के ऊपर कुछ पॉइंट पुट करके भी वैल्यू निकाल दी, यानी डेरिवेटिव एट अ पॉइंट भी हमने वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश की थी कि हमारे पास जब डेरिवेटिव आ जाए तो उसके ऊपर हम पॉइंट भी पुट करते थे कि इस पॉइंट के ऊपर इस डेरिवेटिव की क्या वैल्यू है। तो उसमें हमने फिर ये चीज़ देखी थी कि अगर हमारा फंक्शन ही डेरिवेटिव ही कांस्टेंट आ जाता है तो अल्टीमेटली उसके ऊपर फिर वैल्यू वही रहती है जो कि डेरिवेटिव की वैल्यू है। लेकिन अगर उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता था तो उस सूरत में वो वेरिएबल उसमें पुट हो जाता था। तो ये हमारे पिछले जो लेक्चर है उसका समअप था, ठीक है। आज के लेक्चर में हम आते हैं, इसको दोहराते हैं चीज़ों को कि एक एडिशनल जो रूल्स है ना, कुछ इजाफी रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, ठीक है। हमने कुछ इजाफी रूल्स को देखना है कि वो कौन कौन से हैं, और उनके अंदर फिर एक पावर रूल होगा जो आप पहले एक नज़र देख भी चुके हैं, जो कि वेरिएबल की फॉर्म में तो देख चुके हैं, लेकिन फंक्शन की फॉर्म में हम उसे देखेंगे, पावर ऑफ
पावर फार्मूला। फिर एक्सपोनेंशियल अगर फंक्शन हो तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। फिर नेचुरल लॉगरिथमिक रूल कि अगर नेचुरल लॉग की फॉर्म में फंक्शन है तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। और आखिर में एक टर्म थी चेन रूल, ठीक है। तो वो चेन रूल की फॉर्म में हम देखेंगे कि चेन रूल से कैसे जो है आप डेरिवेटिव निकालते हैं। और चेन रूल से मुराद होती है कि एक वेरिएबल दूसरे का किसी वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब y जो है वो फंक्शन है u का, और जो u है वो आगे से x का फंक्शन है। तो इस तरह एक चेन बनती है। तो ये वाली चीज़ हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। तो अब हम बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि इनमें रूल्स क्या हैं। जी, सबसे पहले आपके पास ये पावर रूल है कि अगर एक फंक्शन है, ठीक है, f(x), वो एक फंक्शन की पावर है, ठीक है। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा कि अगर y x की पावर n है, ऐसी कुछ चीज़ हमने पढ़ी थी, उसका डेरिवेटिव क्या होता था, पावर x n-1, ठीक है जी। ये हमारे पास पिछले लेक्चर में ये चीज़ें थी। अब फंक्शन जो है वो x की जगह एक बाकायदा फंक्शन आ गया, ठीक है। और आगे क्या होता था, जो हमें इससे आगे हम नहीं जाते थे, वो असल में होता था डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ये जो भी पावर के नीचे चीज़ है इसका फिर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता था। तो चूंकि x जो था वो उसका अपने आप के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए वो लिखा नहीं जाता। तो ये असल कॉन्सेप्ट उसका ये था जो अभी फंक्शन में आपको नजर आ रहा है। क्या, ये पावर, फिर ये वाला फंक्शन, फिर ब्रैकेट, जितना बड़ा भी फंक्शन हो उसके ऊपर पावर -1, और फिर मल्टीप्लाई बाय ये जो फंक्शन है ना जिसकी ये पावर है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट है इसका। मतलब पिछले लेक्चर में तो फंक्शन ही x था, तो इसलिए हमें वो फटाफट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, तो उसको फुल फ्लैज आगे तक लेके जाएंगे, और फिर उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो अगर उसके अंदर कोई मल्टीप्लाई का रूल है तो अपना अप्लाई होगा, एडिशन का रूल है तो अपना अप्लाई होगा, डिवीजन का रूल है तो अपना अप्लाई होगा। उस करंट सिचुएशन में जैसा रूल होगा वैसे अप्लाई होगा। तो ये हो गया पावर रूल, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास e की पावर एक फंक्शन है, ठीक है। e की पावर क्या है, फंक्शन है। तो क्या होगा, जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक दफा ये एज इट इज आएगा, ये फंक्शन एज इट इज पूरा, मल्टीप्लाई बाय इसकी जो पावर है ना, सिर्फ इसकी पावर का डेरिवेटिव, ठीक है। यानी e की पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फिर दोहरा देता हूं, e की पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। मसलन अगर e की पावर x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, जो कि 2x बनता है। क्या आ जाएगा, 2x e की पावर x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जनाब जी। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है कि e की पावर फंक्शन है, तो वो e की पावर फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन उसको आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाता है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, कि अगर कोई फंक्शन में राइट साइड पे लॉग लिया जा रहा है किसी फंक्शन का, तो सिंपल क्या होगा, ये एक दफा इस फंक्शन का रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/, फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इन दोनों में सिंपल फर्क ये है कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो वह एज इट इज आएगा, लेकिन उसके साथ डेरिवेटिव ऑफ वो फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। और इसमें क्या होगा कि ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। उसमें e की पावर में फंक्शन एज इट इज रहेगा, इसमें log हट के 1/, डिवाइडेड बाय फंक्शन हो जाएगा, बाकी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम y डैश डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, अब इस वक्त फंक्शन जो है वो x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/, फंक्शन यानी 1/x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये बनता है 2x। वो अलग बात है कि ये कट के फिर 2/x जो है वो आंसर आ जाएगा।
ठीक है जनाब। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है चेन रूल। ठीक, अब चेन रूल में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपने असल डेरिवेटिव फाइंड करना है दिस y विद रिस्पेक्ट टू दिस x। ठीक है, यानी आपने dy बाय dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dy बाय dx। उसके लिए क्या होगा कि अगर मैं खाली इस फंक्शन को लूं, इससे तो मुझे जो फाइंड होगा वो क्या होगा? dy बाय du फाइंड होगा इससे। ठीक है जी। और अगर मैं इसको देखूं तो मुझे क्या फाइंड होगा? du बाय dx, क्योंकि इसमें u इंडिपेंडेंट है तो ये इधर x इन्वॉल्व है, इसमें y डिपेंडेंट है तो इधर u इन्वॉल्व है। तो जब ये दोनों आ जाएंगे तो हाँ, मुझे क्या चाहिए? ऊपर dy चाहिए, नीचे dx चाहिए। तो पहला तो मैं फंक्शन ऐसे ही पुट करूंगा dy बाय du, और अगला जो है मैं उसको उलट उसका पुट करूंगा। अगर ये फर्स्ट करें आंसर x आया है तो मैं उसको 1 और x पुट करूंगा, यानी उलट पुट करूंगा। तो असल में होता ही है कि अगर मैं इस फार्मूले को भी देखें तो ये ना, ये यहाँ से ये जो आपको du और du नजर आ रहे हैं, ये असल में ये du से फार्मूले में कटता हुआ नजर आ रहा है, तभी तो dy बाय dx बच जाता है। तो ये नहीं हम इसको काट रहे होते हैं, बट ये समझाने के लिए कि अपेयरेंस में ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो जब भी वो आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो dy बाय dx ही निकलेगा। ठीक है जनाब। अब इसमें यह है कि इससे रिलेटेड जो फर्दर आप जो चीज़ें हैं वो आपके बुक का जो पेज नंबर 708 है वहाँ से लेके 7013 तक आप ये डिटेल में पढ़ें। और भी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, बड़ी डिटेल से लिखी हुई हैं। ये मैंने ओवरव्यू आपको मतलब मेन चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। बाकी आप जब उनमें पढ़ेंगे साथ साथ छोटी छोटी एग्जाम्पल्स भी उधर अवेलेबल हैं, वो आप उनको देख सकते हैं। जी, अब हम देखते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज है जो कि आपकी 15.6 एक्सरसाइज है, ये पेज नंबर 712 है बुक का। कोडनिक की जो बुक आप पढ़ते हैं उसका पेज नंबर 712 है। तो ये उसके ऊपर ये एग्जाम्पल जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कुछ एक्सरसाइज के किए हैं, वो आप देखें। सबसे पहले यहाँ पे वो सिंपल कह रहा है कि फॉर द एक्सरसाइज 1 to 38 फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ये डैश से मुराद डेरिवेटिव होता है आसानी के लिए, वरना इसको यूं भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स और फिर साथ एफ ऑफ एक्स ऊपर लिखें, यानी डी एफ ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। तो ये चूंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए हम इसको लिखने से अवॉइड करते हैं और सीधा हम कहते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया है। अब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 4x क्यूब की रेज टू पावर 5। अब अगर आप गौर से देखें तो इसके मेन आपकी नज़र पहले इस पावर पे जाती है कि कोई पावर है और किसी ब्रैकेट के ऊपर ये पावर लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये जो पूरी ब्रैकेट के अंदर है ये आपका फंक्शन है, ठीक है, ये वो u ऑफ x है, ठीक है, फंक्शन है, और ये ब्रैकेट के ऊपर जो 5 है ये इसकी पावर है n। तो इसका मतलब है कि ये वाली सिचुएशन बन रही है, ये वाली। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, पावर फंक्शन पावर माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो उसी कॉन्सेप्ट के तहत क्या होगा कि पावर आ गई 5, उसके बाद क्या आ गया फंक्शन। अब फंक्शन क्या था, जो कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और फिर पावर माइनस 1 आ गया, 5 है तो 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, ऑफ दिस फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये आ गया। अब ये क्या बन गया, 5 की जगह 5, 1 माइनस 4 एक्स क्यूब की पावर 5 माइनस 1 4 हो गई, ये हो गई। और आगे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 अपनी जगह, और 3x का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 3 माइनस 12x स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 12 माइनस 60 एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया और बाकी जो टर्म बची वो ये लिख दी। तो ये आपका सवाल का जवाब हो गया। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, पूरे स्टेप्स के साथ ये सवाल हल हुआ होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, बिल्कुल इसी तरीके से अब आपका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, 7x² - 3x + 1, दिस इज फंक्शन, दिस इज पावर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f(x) फंक्शन के ऊपर एक पावर है तो हो जाएगा पावर फंक्शन पावर -1 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो उसी तरीके से पावर 5 है, फंक्शन 7x² - 3x + 1 है, पावर -1 किया और डेरिवेटिव आगे अप्लाई कर दिया सिर्फ फंक्शन में, ये बन गया 5 फंक्शन की पावर 4 और 7x² का डेरिवेटिव क्या है, 7 साइड पे होगा, x² का डेरिवेटिव हो गया 2x, तो 7 2 14x - 3। अब आपने इनको इकट्ठा करके लिख दिया तो ये आपका इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है जनाब जी। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो कुछ भी अंडर रूट के अंदर लिखा है, अल्टीमेट इस अंडर रूट का मतलब एक पावर ही है 1/2। तो अब क्या होगा, ये पावर फ्रैक्शन में आ गई है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, पावर फंक्शन पावर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 ऐसे ही रहा, ये ऊपर 1/2 में से -1 करें तो -1/2 आता है ये टर्म। तो ये आ गया -5 अपनी जगह रहा और 3x², इसका x³ का डेरिवेटिव आ गया 3x², तो वो 3 5 का -15x² हो गया। तो ये -15x² ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये जो 2 नीचे था और ये -1/2 है ना, नीचे जाके 1/2 होगी और अगले स्टेप में ये नीचे अंडर रूट मान गया, तो ये इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन है, ये मैं ऊपर करा भी चुका हूँ। खैर ये e⁻x क्वेश्चन है, इसमें e के पावर वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव चाहिए। तो क्या इसका रूल था कि e⁻ फंक्शन और इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, e⁻x एज इट इज जब डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ x, अब x के विद रिस्पेक्ट टू x जो डेरिवेटिव है वो 1 नहीं होता है, तो इसलिए इसका जवाब डायरेक्ट e⁻x आ गया, ठीक है जनाब। उसके बाद e⁻x³ है, तो यहाँ पे उसी तरीके से e⁻x³ इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³, तो e⁻x³ अपनी जगह और डेरिवेटिव ऑफ x³ क्या हो गया 3x², सो 3x² e⁻x³। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये आ रहा है -5 e⁻x/2। अब -5 एक कांस्टेंट है, वो तो साइड पे रहेगा, e⁻x/2 अपनी जगह और x/2 का डेरिवेटिव वो 1/2 होता है, तो ये इस तरह सॉल्व हो गया। इस तरह अब आप ये देखें कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये बन गया है 5 e⁻x³, ठीक है। अब दो सूरतें हो सकती थी कि या तो मैं पहले इसको 5 का क्यूब अलहदा ले लूँ और e⁻x का जब क्यूब लूँ तो वो 3x मल्टीप्लाई हो जाए, यूँ भी हो सकता था, ये 5 का क्यूब जो भी आंसर आ जाता 125, तो ये आ जाता 125 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाता 3e⁻3x, तो ये आपका जवाब आ जाता 375 e⁻3x। लेकिन हमने चूंकि पावर फार्मूला जहन में था तो हमने वो लगा दिया। तो अब ये पूरा फंक्शन है जो ये अंदर लिखा हुआ है, क्या हुआ, पावर फंक्शन पावर -1 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो क्या हुआ कि हमने 3 अपनी जगह रहा, पावर में से कम स्क्वायर हुआ और इसका डेरिवेटिव हुआ 5 e⁻x, तो ये 2x हो गया मल्टीप्लाई होके, तो 2x और x ये e⁻3x हो गया और ये तीनों जो नंबर मल्टीप्लाई हुए तो 375 वही जवाब आ गया जो हम ऊपर पावर पहले लेके अगर सॉल्व करते तो आ जाता। अब इस तरह देखें ये दो यहाँ पे ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल्स, एक x² और ex, तो यहाँ पे क्या होगा u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो u इंटू वी का फार्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये 3 तो कॉमन है ना, इसे बाहर निकाल लें। सो दिस इज u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो u क्या चीज है, x² u है, e⁻x v है, तो क्या हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। x² अपनी जगह e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, प्लस
ई की पावर एक्स अपनी जगह और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। ये सीधा इसको सॉल्व करने के बाद अब 3 हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर ये आता है जी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, इसको हम देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है ई की पावर, अब ये पूरा फंक्शन आपके पास, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ये पावर में पूरा फंक्शन है। तो अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो ई की पावर फंक्शन ये तो पूरा एज इट इज ये आ गया। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का -2 और 5 का डेरिवेटिव 0। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लें तो पीछे x माइनस 1 ये बच गया और ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 यहाँ पे आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन है कि log ऑफ 5x है। तो क्या रूल था कि 1 ओवर फंक्शन, अब फंक्शन 5x है, सो 1 ओवर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये 1 ओवर फंक्शन 1 ओवर 5x आ गया और डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या होगा 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये 5 से कैंसिल हुआ तो आंसर 1/x आ गया आपके पास। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये ऊपर 2x आ गया और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये एज इट इज। तो ये इसका जवाब हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 28 भी ऐसे ही है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 ये पूरा फंक्शन है। तो इसका लॉग लिया तो क्या हुआ 1 ओवर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो 1 ओवर फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 ये तो आ गया फंक्शन और ऊपर का डेरिवेटिव क्या आया 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, सॉरी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया -4x और 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 4x ओवर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 इसका जवाब आ गया जी। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन जो u ओवर v की फॉर्म में है। उसमें ये आपको एक सवाल दिया हुआ है जिसमें ऊपर log ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है और नीचे e की पावर x स्क्वायर एक अलग फंक्शन दिया हुआ है। तो क्या होगा u और v के तहत फार्मूला बनता है v स्क्वायर v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v। तो ये v स्क्वायर क्या है, e की पावर x स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने ये ले लिया, ये v स्क्वायर है। सो ये v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। ये ऊपर डैश आसानी के लिए लगाया कि इसका मतलब डेरिवेटिव है। सो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x हो गया और e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, e की पावर x स्क्वायर इनटू इसी x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर का, तो 2x आ गया। तो ये आपके पास क्या चीज बन गई, e की पावर x स्क्वायर माइनस ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2x log ऑफ x e की पावर x स्क्वायर, ठीक है, और ये x था, ठीक है, ये x था और एक जब एलसीएम लिया तो ये x उस एलसीएम की वजह से इसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स स्क्वायर बन गया और नीचे वो एलसीएम में सब में कॉमन आ गया। ये का स्टेप डायरेक्ट हो गया यहाँ पे, इससे आपके पास ये डेरिवेटिव का आंसर आ गया। उसके बाद आपके पास ये एक होल पावर है अंडर रूट की, अंडर रूट यानी 1/2 पावर है, उसके अंदर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो फार्मूला लगेगा पावर का, पावर ये पूरा प्रोडक्ट दो का फंक्शन पावर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फिर जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो उस पर फिर अपना एक और नया रूल लगेगा u इंटू v का। तो ये देखें कैसे हुआ है, पावर ये पूरा फंक्शन पावर -1 डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा फंक्शन। तो पहले तो इसको देख लें 1/2 हुआ, ये पावर सॉल्व होकर -1/2 ये नीचे आके अंडर रूट में आ गई और जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको हमने आसानी के लिए d कह दी। अब ये d यहाँ ला के पुट करना है हमने, इस इक्वेशन को हमने स्माइली इक्वेशन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे d जो है वो डेरिवेटिव है इन दो चीज़ों के प्रोडक्ट का। अब ये एक अलग छोटा सा एक सवाल बन गया, तो u इंटू वी बन गया, तो क्या बना u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। तो इसके ऊपर आपने पूरा वही u इंटू वी और v इंटू u वाला जो है वो फार्मूला लगा दिया। सो u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। तो अपने हमने डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया, इसका डेरिवेटिव 6 आ गया, इसका डेरिवेटिव 5x माइनस 1 की पावर 4 आ गया। जब साथ में मल्टीप्लाई किया तो ये d का जो डेरिवेटिव था ना वो d का नाम दिया था, वो ये हमारे पास निकल आया। अब ये वाला जो है ये पूरा d, ये पूरा हमने यहाँ पे आंसर के तौर पे पुट कर दिया।
ठीक है, और बाकी आपके पास ये इसका जवाब आ गया डेरिवेटिव का। ठीक, उसके बाद हमारे पास आगे जो क्वेश्चन है उनमें कहता है कि इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज 39 से 52 फाइंड dy बाई dx। अब उसने ये नहीं कहा चेन रूल से करें, जब हम क्वेश्चन देखेंगे हमें पता चल जाएगा ये होगा ही चेन रूल से। क्यों कि 39 क्वेश्चन में y जो है वो u का फंक्शन है, यानी इसमें u नजर आ रहा है, और u जो है वो x का फंक्शन है क्योंकि इसमें x नजर आ रहा है। सो y हो जाएगा 5u + 3 और u हो जाएगा -3x + 10। ठीक, सो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई du इंटू du बाई dx। अब हमें इस फंक्शन से क्या निकलेगा, इससे निकलेगा dy बाई du। तो आप देखें dy बाई du निकाला तो ये आंसर 5 आ गया, और इस फंक्शन से du बाई dx निकाला तो इसका जवाब -3 आ गया डेरिवेटिव लेके। तो ये क्या बन गया, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में उलट के करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये du बाई dx आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये dy बाई dx आ गया 5 और वो du बाई dx है। ठीक है, ये हमारे, तो जब हमने इनकी वैल्यूज इस स्माइली इक्वेशन में पुट कर दी तो dy बाई du की वैल्यू 5 आ गई और du बाई dx की वैल्यू -3 आ गई। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास dy बाई du जो है dy बाई dx का आंसर -15 आ गया। ठीक है जनाब, अब क्वेश्चन नंबर 44 हम देखते हैं। इसमें वो कह रहा है कि y जो है वो u की पावर 4 माइनस u स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, और जो u है वो x स्क्वायर माइनस 4 के बराबर है। तो इसी तरीके से यहाँ से dy बाई du निकलेगा और यहाँ du बाई dx निकलेगा। तो dy बाई du का आंसर आपने सॉल्व किया तो वो आ गया आपके पास ये वाला पूरा आंसर, ये एक्सप्रेशन, और du बाई dx 2x आ गया। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे डेरिवेटिव का आंसर यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हमारे पास 52 क्वेश्चन है, y है 10 log ऑफ 15 माइनस u क्यूब और u है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है जी, तो पहले dy बाई du निकाला जिसका डेरिवेटिव का आंसर ये आ गया u की फॉर्म में, फिर dy बाई du निकाला, du बाई dx निकाला तो वो 2x माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई होगा, dy बाई du जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें u इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा, जबकि इससे पहले तो u यहाँ नजर नहीं आ रहा था। तो पहले तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे कि ये वाली टर्म मल्टीप्लाई बाई ये वाली टर्म। जब ये दोनों पुट की तो फिर आपने साथ ही आपने u की वैल्यू, चूंकि यहाँ u इन्वॉल्व है तो u की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर दी। तो आप ये देखें यहाँ पे जब वैल्यूज पुट हुई तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, पहले यानी आप चाहें तो यहीं पे dy बाई du के अंदर u की वैल्यू पुट कर दें और ये इस तरह आपको ये फॉर्म मिल जाएगी, और फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखें वो क्वेश्चन नंबर 53 से फिर 64 पे कह रहा है कि आप f डैश ऑफ 2 फाइंड करें और डिटरमिन द वैल्यू फॉर विच द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसका मतलब है पहले डेरिवेटिव लें, उसके अंदर 2 पुट करें और फिर जो डेरिवेटिव लिया उसे इक्वल टू 0 पुट करें और फिर x फाइंड करें। तो ये सवाल हम एक देख लेते हैं कि यहाँ पे पावर फार्मूला लगेगा, ये आपने पूरा पावर फार्मूला लगाया और यहाँ पे आपका ये डेरिवेटिव का आंसर आ गया, ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया आपने, इसके अंदर 2 पुट कर दिया, पूरा सॉल्व किया तो 1 2 0 0 0 0 डेरिवेटिव के ऊपर 2 पुट करके आंसर आया। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आप dy बाई dx करते थे और यहाँ पे करते थे x की वैल्यू 2, तो ये कुछ ऐसे ही है वो। ठीक है, dy बाई dx, ये उसी से रिलेटेड चीज़ है। इसके बाद वो कह रहा है कि वो वैल्यू x की निकालें जिसके ऊपर डेरिवेटिव 0 हो। तो जो डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन ये आया है इसको 0 के इक्वल रख दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो इधर से एक हिस्सा x जो है या तो x 0 होगा या इसका अंदर वाला जो पार्ट है ये 0 होगा। तो दोनों तरफ पावर 1/5 लें तो ये 5 गायब हो जाएगा और यहाँ पे 5x स्क्वायर इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो x स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये वो 3 वैल्यूज हैं, यानी 0 और प्लस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 के जिनके ऊपर अगर ये डेरिवेटिव में पुट करें तो इनके जवाब 0 हो जाते हैं। ठीक है, और आखिर में हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी तरह का, x e की पावर माइनस x f ऑफ x है। आपने इसका पूरा जब डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव का जवाब ये आ गया। ठीक है, उसके अंदर 2 पुट करने से, ये सॉल्व करने से आंसर आ गया। e की पावर -2 आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं।
और वो कह रहे हैं बताएं वो कौन सा एक्स है जिसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो आपने इसे 0 के इक्वल रखा और पूरा जब सॉल्व किया दोनों तरफ लॉग लिया। लॉग क्यों लिया? ताकि एक्स को हम पहले ला सकें। जब e की पावर से एक्स को नीचे लाना हो तो लॉग लेना पड़ता है, नेचुरल लॉग। तो लॉग ऑफ 0 जो है वो 1 हो जाएगा, वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है, वो अनडिफाइंड होता है। और यहाँ पे जो है वो जो नेचुरल लॉग ऑफ 0 नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x है वो एज इट इज आ जाएगा और 1 x 0 हो जाएगा, ठीक है, और आगे x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आपका जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट होगा और बाकी जो क्वेश्चंस आपने इन्हीं लाइंस पे करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो मैंने अभी पिछले लेक्चर में जिक्र किया था। डेरिवेटिव का असल मकसद क्या होता है कि हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट फंक्शन को देखेंगे कि वो क्या होती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अच्छे तरीके से लेक्चर पढ़िएगा और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो ऑनलाइन सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।